जिनके पास प्रशासन का, पुलिस का एक लंबा अनुभव है, श्री राजेश्वर सिंह जी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे लखनऊ की इस प्रतिष्ठित सरोजनी नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बहुत दूर हम जाने की आवश्यकता नहीं है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। आज यह उत्तर प्रदेश के बाहर आप जाएंगे तो भी हर एक व्यक्ति की जुबान से ये आवाज निकलेगी, एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज हम सबके सामने है। 2017 के पहले भय, दहशत, दंगा, कर्फ्यू यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर जब दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था, अराजकता थी। आप तो इस सरोजनी नगर क्षेत्र में रह रहे हैं, यह लखनऊ का नव विकसित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग पुराने समय से हैं, कुछ लोग नए आए हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। सूर्य अस्त के पहले हर व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करके अपने घरों को जाने के लिए मजबूर था। व्यापारी पलायन कर रहा था। सत्ता के संरक्षण में पेशेवर दंगाई और माफिया प्रदेश के अंदर फल फूल रहे थे। आज वही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले दंगा, भय, आतंक ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी, आज वही उत्तर प्रदेश 5 वर्ष के बाद दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, अराजकता से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। और भाइयों बहनों, अब तो उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, अब शानदार कावड़ यात्रा निकलती है। और अब बाजारों में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के नारे लगा करके कावड़ यात्री जब निकलता है तो शिव के गणों से गूंजायमान पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब की पहचान को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बड़े बड़े माफिया सत्ता का शागिर्द बनते थे। कोई भी सरकार रही हो, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता था। यहां लखनऊ में डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर एक माफिया ने अपनी 5 बड़ी बड़ी हवेलियां बना दी थी। मैं एक बार उधर गया, मैंने कहा ये हवेली किसने बनाई? मैं सोचता था कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बनाई होंगी, तो मुझे लगा कि ये नियमों का पालन करते हुए नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि सुरक्षा के साथ मुझे लगता था कि ये कुछ खतरा हो सकता है। तो मुझे बताया गया साहब ये फलाने माफिया के हैं। तो मैंने कहा डीजीपी आवास के ठीक सामने इस माफिया का इतना तो साहस? कहा साहब 12 से लेकर 16 के बीच में ही तो हुआ है। मैंने कागज मंगाए, आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने विकास प्राधिकरण के कागज में भी उस माफिया का नाम दर्ज कर दिया था। नक्शे की भी गलत तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। और फिर आपने देखा होगा, हमारी सरकार केवल विकास ही नहीं कराती है, हमारी सरकार ने फिर बुलडोजर का भी उपयोग करना शुरू किया। और आज जब प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, आज ये सभी माफिया जो 4.5 वर्ष तक अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इनको ये लगा कि एक अवसर है कि फिर से किसी सत्ताधारी दल, किसी दल के साथ, सत्ताधारी ना भी हो, किसी दल के साथ जुड़ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ आगे जीने की एक राह मिल जाए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। पहले 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं, जो मैंने पहले दिन कहा था, ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं।
20 में बंटवारा है। मैं कल से बुंदेलखंड में हूं और बुंदेलखंड में जितनी सीटें हैं मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि बुंदेलखंड में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी अन्य दल की वहां पर बोनी भी नहीं फूटने वाली है।